Welcome back to Study With Me channel. So let's get started a new topic, sets, class 11. तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, कितने तरह के सेट्स होते हैं, एम्प्टी सेट्स और नल सेट और वॉइड सेट. जो कि एम्प्टी सेट से पहला आता है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट. तो वो सेट जिसमें डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं. उसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो इससे या फिर इससे. एग्जाम्पल ए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता. तो ये आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट. दूसरा है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि कुछ गिने चुने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही उसके अंदर आ सकते हैं, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं. अदरवाइज उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. सबसेट, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी कहलाएगा अगर सारे एलिमेंट जो हैं ए के वो अगर बी में लाई करेंगे, और इसे हम इससे पी से ऐसे छोटा वाला सी होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि ए जो है उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये 5 तक एलिमेंट्स हैं. 5 में 2 4 5 है. सी में आपका 1 2 3 और 6 है. तो बी जो है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 4 5 वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं. तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो उसे बी जो है वो हमारा सबसेट है ए का. पर सी जो है वो सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 6 कि सी 6 जो है वो बिलोंग नहीं करता है ए को, वो एलिमेंट नहीं है 6, इसलिए सी जो है वो आपका सबसेट नहीं है ए. ठीक है, तो हमें एक बात जानना जरूरी है कि ये वाला जो सी वाला साइन होता है इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, यानी कि बिल्कुल सबके सब मैच करेंगे. अगर हमें कहीं पे लगे कि नहीं मे बी इक्वल हो सकते हैं, तो हम ये वाला साइन नीचे एक डैश लगा देते हैं. तो ये हमारा नोट पॉइंट है. अगली है पावर सेट. इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट. ये सेट होता है हर पॉसिबल सबसेट का ऑफ अ गिवन सेट के अंदर. एक गिवन सेट के अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट आते हैं उन सब का. तो इसे हम पी ए से शो करते हैं, जैसे कि आपका एक्स बिलोंग एक्स, डेट इज एक्स जो है वो सबसेट है. मे बी आपका इक्वल हो सकता है ए के, तो मे बी इक्वल हो सकता है ए के. नॉट एवरी सेट जो होता है वो हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सेकंड जो हमारा नोट पॉइंट है वो है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट. अगर कोई भी सेट एम्प्टी है तो वो सबसेट होगा हर सेट का. नोट 3 पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट में होते हैं वो आपके 2/n के फॉर्मूला से हम शो करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है ए, उसमें 1 2 एलिमेंट है, तो इसमें हमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं n2, तो हम 2 की पावर n लगाएंगे तो हमारे पावर एलिमेंट्स निकल कर आएंगे 4. तो 1 को अलग, 2 को अलग, फिर 1 2 और एक हमारा एम्प्टी सेट जरूर आता है. ऐसे ही हमें -1 0 2, तो इसमें पावर सेट जो होगा वो 2 की पावर क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा. और इसमें हम क्या क्या एलिमेंट्स को रखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, पहले -1 फिर 0 फिर 2, उसके बाद -1 0 -1 2 और 0 2. ठीक है, उसके बाद इन तीनों इकट्ठे -1 0 2 और एक आपका 5. अगर आपका 5 ही है तो अगर एक एलिमेंट है 2 की पावर 1 यानी कि 2 आएंगे आपके पावर एलिमेंट्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक बार 5 और दूसरी बार आपका इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके 5. अब आपका ये 5 अलग कर दिया, 2 एलिमेंट्स हैं तो आपको दिख रहा है इसमें 4 होंगे, क्योंकि आपका n जो है वो आपका 2 है, तो आपके जो 2 की पावर 2 लगाओगे तो आप कितना हो जाएगा 4. तो पावर ऑफ सबसेट जो हो जाएंगे वो आपके 4 हो जाएंगे. सेट एज इंटरवल से पहला हमारा क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल में हमारे ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स आते हैं. ठीक है, ऐसे वाले ब्रैकेट्स आएंगे ए बी, जिसमें जो x होगा डेट इज x जो होगा बिलोंग करेगा a, जिसमें आपका x और जिसमें आपका a और b दोनों आएंगे. तो x जो है वो a और b दोनों आने चाहिए, और x जो है वो आपका किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा. ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होते हैं, जो कि a b, अब इसमें ये ओपन खुले ब्रैकेट्स आएंगे. ठीक है, जिसमें a और b बिलोंग नहीं करेंगे, पर उन दोनों के बीच में जो भी होंगे वो आपके सारे बिलोंग करेंगे, और इसमें जो x होगा वो ये रियल नंबर होंगे. सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, तो इसमें सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन ब्रैकेट्स आएंगे, जिसमें x जो होगा डेट इज x जो होगा वो इसमें x जो होगा वो a से तो आएगा, पर उसमें a आएगा बट b नहीं है. ठीक है,
ए आएगा बट बी वाला बिलोंग नहीं करेगा। सेमी ओपन सेमी क्लोज, जिसमें आपका एक साइड ओपन एक साइड आपकी क्लोज, अब इसमें ए नहीं आएगा बी आएगा। तो इसमें आपको एग्जाम्पल की तरह समझा रखा है, जैसे कि 1 2 एलिमेंट है, अब ये आपके क्लोज ब्रैकेट दिखा रखी है, मतलब 1 और 2 दोनों ही इसमें बिलोंग करेंगे और उन दोनों के बीच में जितने भी आएंगे एलिमेंट्स वो सारे, और 1 2 ओपन ब्रैकेट्स में बस 1 2 ही नहीं आएंगे पर उन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे बिलोंग करेंगे। 1 2, अब ये वाला आपका एक हमने ऐसे वाला ब्रैकेट बनाया, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि x जो है वो 1 के भी इक्वल है और x जो है वो 2 के भी इक्वल है। तो ये ब्रैकेट्स का हमें ध्यान रखना होता है सेट्स के चैप्टर में। अगला है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज़ अ सेट अंडर कॉन्सेंट्रेशन विच कंटेन ऑल द गिवन सेट, जिसमें सारे सेट्स समा जाएं, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यू से, यू और साइड में आप ऐसे ऐसे। ओके, अगला है वेन डायग्राम। द पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड, अब हम इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पिक्टोरियल हम इसे मतलब जैसे पिक्चर की तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। इसमें इस वेन डायग्राम में सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल जितने भी हमारे सेट हम लेते हैं ए और बी जितने भी लिए उन्हें सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे यूनिवर्सल सेट होते हैं जो कि हर किसी में आ जाए ऑल द गिवन सेट्स में, वो आपके रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखा रखा है, जैसे कि ए है आपका 1 2 3 5 6, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर। सेट बी के अंदर है 4 5 6 7 8, और आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसमें आपके 1 2 3 4 सारे एलिमेंट जितने भी आपके ए और बी में सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, आप इसमें देख रहे हैं कि ये ए के एलिमेंट्स से आपके 1 2 3 और 5 6। ठीक है, और आपने देखा कि 4 5 6 7 8 ये आपके बी के एलिमेंट है, तो आपने देखा इसमें 5 और 6 जो है वो बीच में आएंगे क्योंकि ये दोनों के अंदर है, और 9 और 10 क्योंकि आपका 9 और 10 दोनों में से किसी में भी नहीं है, तो इन दोनों को साइड करके लिखा। ठीक है, अगले आपको बता रहे हैं कि हम सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट जो कि आपका इधर ए में आए या फिर बी, मतलब ए या बी में से दोनों में से किसी में भी आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ सेट। तो ए यूनियन बी को हम कैसे लिखते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को और x जो है वो बिलोंग करेगा b को। तो इसमें हमने ये दिखाया है कि ये सारा a और b के जितने भी एलिमेंट्स आए वो सारे के सारे a यूनियन b। इसका जो मतलब होता है u जो हमने लगाया, इसका मतलब यूनियन और या फिर चॉइस। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ दोज एलिमेंट जो कि आपके a एंड b, मतलब कॉमन सेट। अब इसमें कॉमन होता है, कंपल्सरी होता है। इंटरसेक्शन कंपल्सरी, ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐसे इसमें था आपका कि इन दोनों में कॉमन था ना ये, तो ये आपका इंटरसेक्शन था ए इंटरसेक्शन बी, और अगर हम इन सबका निकालें तो ये आपका ए यूनियन बी था। ओके, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी मतलब आपका उल्टा यू आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी एक्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें एंड और इसमें और। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। A 1 2 3 4 है और B हमारा 2 4 6 7 है, तो ये हमें दो कोई ऐसे ही सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमें इससे A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B निकालना। A यूनियन B में क्या होगा? सारे एलिमेंट जितने भी हैं 1 2 3 4 और आपका 6 7 सारे आ जाएंगे दोनों को मिलाकर। A इंटरसेक्शन B में दोनों में से कॉमन कौन से हैं वो आ जाएंगे। अगर कॉमन ढूंढने हैं तो आपके कॉमन है 2 और 4, तो कॉमन वाले आ जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।